अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। और आज हम एक्सरसाइज 8.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। नाउ इस कम्स टू क्वेश्चन नंबर 21 एंड दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म ऑफ फेडरल बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके बहुत ज़्यादा चांस है शॉर्ट के पूछे जाने में। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूव करना है कोई भी एक नंबर डिविजिबल होता है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। का मैं सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है, हमने शो करना मैथमेटिकल इंडक्शन से n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय, ये हमने क्या करना है प्रूव करके देखना है। तो देखें क्या मतलब है इसके बाद का। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। द स्टेटमेंट SNR ऑफ द फॉर्म। स्टेटमेंट किस फॉर्म की है? स्टेटमेंट इस फॉर्म की है जी बेटा कि जो n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2 है, या दैट इज हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज n स्क्वायर प्लस n whenever divided by 2 you got some क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का क्या बैकग्राउंड है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ये देखें जरा, फॉर एग्जांपल बेटा अगर इस इक्वेशन में n की जगह मैं 1 रखूँ, ठीक है, ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन में अगर n की जगह मैं 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। जब भी 2 डिवाइड होगा 2 से तो क्वोशंट कितना आ जाएगा? 1। मतलब क्वोशंट को ये एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं n की जगह रखता हूँ लेट अस से 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 दैट्स 26 प्लस 1 25 प्लस 1 विच इज़ 26। तो एग्जैक्टली 26 इज डिवाइडेड बाय 2। 26 तो क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है। तो अगर 26 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्वोशंट कितना आ जाएगा? 13। कहता है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स मैं पुट करूं ये हमेशा 2 से डिवाइड होके रहेगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कंडीशन 1 से। मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करते हुए सबसे पहले आते हैं कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या है वो से देखिएगा। ये जो आपने अपनी स्टेटमेंट लेट की है, ये वाली जिसको आप हमेशा नाम देते होते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन A। n की जगह रखें 1, तो ये क्या बन गया जी? 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये 2 हो गया। इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 तो हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 1 हमारी जो स्टेटमेंट है Sn इज ट्रू हो चुकी है। नाउ कंडीशन 1 सेटिस्फाई। नाउ कम्स टू कंडीशन 2 में हम बेटा क्या करेंगे? कंडीशन नंबर 2 पे आ जाए। C2 भी इसको कहते होते हैं। अच्छा, पहले सपोज करेंगे। सपोज फॉर n इज इक्वल टू k, किसी नंबर k के लिए Sn इज ट्रू है। Sn क्या है? ट्रू है। तो n इज इक्वल टू k रखें इन इक्वेशन A में, दैट इज पुट n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन A। तो इस बात से क्या मतलब बना जी? k स्क्वायर
प्लस के इज डिविजिबल बाय 2। के स्क्वायर प्लस के डिविजिबल बाय 2 होता है, दैट इज के स्क्वायर प्लस के को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ क्वोशंट लाजमी आएगा। यहाँ से हमें पता चल गया के स्क्वायर प्लस के हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 टाइम क्वोशंट के, दैट्स इक्वेशन नंबर बी। अब इसके बाद जो अगला आने वाला इंटीजर है k प्लस 1, उसके लिए हमने प्रूव करके दिखाना है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वी हैव टू प्रूव, ये तो हमने इसके लिए सपोज किया ना, कोई प्रूव तो नहीं माना। अब इससे अगले के लिए प्रूव करके दिखाना है, दैट इज पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन इक्वेशन ए। n की जगह रखें k प्लस 1 इक्वेशन ए में, देखें क्या रिजल्ट आता है। अगर n की जगह k प्लस 1 रखता हूँ इक्वेशन ए में, k प्लस 1 आपके पास ऊपर लिखी हुई है, आप दोबारा से जाके चेक कर सकते हैं, ये देखें इक्वेशन नंबर ए में, तो ये बन जाएगी जी n की जगह k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ k प्लस 1, इसको बोलते हैं यस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1, ठीक है। अब मैं इसके चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2, लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इक्वेशन भी यूज़ करनी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए बेटा k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k प्लस 2, मतलब ये वाला k इस 2k में क्या किया, ऐड नहीं किया। नाउ यूजिंग इक्वेशन बी को यूज करो, तो k स्क्वायर प्लस k किसके इक्वल हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस k इक्वल है 2 टाइम क्वोशंट के और 2k प्लस 2। वैसे इस सारी इक्वेशन में क्या चीज़ है जो कॉमन आ रही है, दैट इज 2 कॉमन आ गया, तो मैं नहीं कह रह गया q प्लस k प्लस 2 रह गया। अच्छा जी, जब कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है तो वो लाजमी उसका मल्टीपल होता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि 30 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 30 मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2। सो यहाँ से देखें जी, ये सारा किसका मल्टीपल हो चुका है, 2 का, हेंस या सो 2 या q प्लस k प्लस 2 इज डिविजिबल बाय, ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि उसका मल्टीपल है, डिविजिबल बाय 2। सो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1, Sn इज ट्रू, स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Sn is true for all positive integer या all natural numbers, all positive integers। ये बेसिकली क्वेश्चन था। अब देखें ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के। अब इसके बाद फौरन मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है बेटा 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3, ये प्रूव करना है। 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर या ऑल नेचुरल नंबर्स। तो एग्जांपल लेके देखें क्या वाकई होता है। हम 5 की पावर 3 के लिए चेक करते हैं, n इज इक्वल टू 3 के लिए। 5 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 हो गया 125, 2 की पावर 3 हो गया 8, 125 में से 8 गए तो ये आपके पास बन गया जी 117। क्या 117 3 से डिविजिबल है? यस, 3 से डिविजिबल है। आप डिवाइड करके देख सकते हैं 117 को, कोई ना कुछ क्वोशिएंट आएगा और वो नेचुरल नंबर होगा। अब 117 लाजमी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जब भी कोई नंबर किसी से डिविजिबल होता है इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3। ये इस वक्त आप इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 39, चेक करके देख लें 3 मल्टीप्लाई बाय 39 117 ही बनता है।
हमने ये प्रूव करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए, हमने ये चीज़ प्रूव करके देनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेटमेंट लिखें, द स्टेटमेंट, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में SNR ऑफ द फॉर्म। स्टेटमेंट किस फॉर्म का हमारे पास आ गया जी? ये आ गया जी 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय 3, या दैट इज 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n जब कभी भी 3 से डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा। इन दोनों को मिला के हम नाम दे देंगे अवर इक्वेशन नंबर ए। ये हमारी इक्वेशन होगी, दोनों एक ही फॉर्म में लिखी हुई है ना। नाउ कम्स टू कंडीशन 1, जल्दी से आ जाइए कंडीशन 1। कंडीशन नंबर 1, देखिए जी कंडीशन 1 के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। n की जगह रखें जी 1, ये कितना हो गया जी 5 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1, दैट्स 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, इट इज डिविजिबल बाय 3। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, हर नंबर अपने आप से डिविजिबल होते हैं बाय 3। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n is equal to 1 the statement is true, as n is true हो चुकी है। now comes to condition number 2, condition number 2। condition number 2 में हमने क्या करना है? सेम पैटर्न फॉलो करना है। सपोज सबसे पहले क्या करेंगे? सपोज फॉर n is equal to k Sn is true, मतलब किसी नंबर k के लिए हमने सपोज कर लिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज पुट n is equal to k in equation a, पुट n is equal to k in equation a। तो यहाँ से हमने क्या सपोज कर लिया? 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k इज डिविजिबल बाय 3, is divisible by 3। तो या दूसरी फॉर्म में लिखे तो क्या बन गया? ये बन गया 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k जब कभी भी 3 से डिवाइड होगा तो मस्ट कोई क्वोशंट आएगा, या 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k इज इक्वल टू 3 टाइम सम क्वोशंट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर बी, जिसको आपने सपोज कर लिया, आप आगे किसी पॉइंट पे जाके यूज करेंगे। अब इसके बाद फौरन आने वाला नंबर, नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, किसी नंबर k प्लस 1 के लिए वी हैव टू प्रूव, अब हमने प्रूव करके देना है कि ये बात ठीक है, दैट इज पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1 इन इक्वेशन ए। इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में n की जगह रखे k प्लस 1, तो ये कितना हो गया जी 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1। चेक करना है क्या ये भी 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, चेक करते हैं, नो इशू। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये सारा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 का मल्टीपल है तो इट मीन्स इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ओके, अब इसको देखिए मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर k डॉट 5 माइनस 2 की पावर k डॉट 2। बेटा एक हिंट जेर में रखिएगा, जितने भी डिविजिबल वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें यही हिंट रहेगी। अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं जो लॉन्ग की फॉर्म में भी आएंगे। पहले नंबर में से हमेशा कांस्टेंट चूज करना है। इस वक्त कांस्टेंट क्या है पहले नंबर में देखें 5, और दूसरे नंबर में से हमेशा जो इंडेक्स फॉर्म होगी k वाली फॉर्म वो चूज करनी है। उनकी बेसिकली प्रोडक्ट
सब्ट्रैक्ट या ऐड करनी है इक्वेशन बी को देखते हुए। अब इक्वेशन बी में दरमियान में सब्ट्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एंड ऐड। मैं क्या करने जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ एंड ऐड भी कर रहा हूँ 5.2 की पावर के। तो देखिए इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा जो चीज़ मैं सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहा हूँ। लुक 5 की पावर के डॉट 5 वैसे ही था, ठीक है, -2 की पावर के डॉट 2 भी वैसे ही था। मैंने क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट की, मैंने सब्ट्रैक्ट की 5.2 की पावर के प्लस और 5.2 की पावर के। इसका मुझे क्या फ़ायदा होने जा रहा है, लो क्या कॉमन है यहाँ पे, फर्स्ट टू नंबर्स में से क्या कॉमन है, यहाँ पे इधर क्या कॉमन है और इधर क्या कॉमन है। यहाँ पे कॉमन है 5 कॉमन हो गया तो रिमेनिंग रह गया 5 की पावर के -2 की पावर के। इधर से क्या कॉमन हो गया 2 की पावर के डैश 5 - 2। तो ये बन गया। अब यूज करने जा रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन बी। हाँ जी, 5 की पावर के -2 की पावर के किसके इक्वल है, 3 टाइम कोशेंट के इक्वल है। तो इट बिकम 5 × 3 टाइम कोशेंट प्लस 2 के, वैसे ही 5 2 ज़ा 3। ओवरऑल आप सब में देखें क्या कॉमन है, 3 कॉमन आ गया। ये रह गया 5q प्लस 2k, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है, इट इज़ डिविजिबल बाई 3, इट इज़ डिविजिबल बाई 3 बिकॉज इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। देखें 3 स्टार्ट पे आ गया है। सो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए SN स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, ट्रू। Hence by the principle of mathematical induction, SN is true for statement is true for all positive integers या all natural number is true for all positive integers. Question has been completed. Now it comes to question number 3. Question number 3 अब आप बेटा खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, ये फेडरल बोर्ड में 2 से 3 दफ़ा आया हुआ है। 3 और 5 आप खुद ट्राई करेंगे, ना हुआ तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करा दूँगा। आई कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। क्या प्रूव करना है, 8 × 10 की पावर n -2 is divisible by 6। ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या बनेगी इसकी। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनेगी द स्टेटमेंट SN आर ऑफ द फॉर्म। स्टेटमेंट किस फॉर्म की है, ये होगी जी 8 × 10 की पावर n -2 इज डिविजिबल बाय 6, या इसको कैसे लिख सकते हैं, और दैट इज 8 × 10 की पावर n -2 अगर 6 से डिविजिबल करें तो कोई ना कोई कोशेंट आ जाएगा। इन दोनों को मिला के हम नाम दे देते हैं दैट्स आवर इक्वेशन ए। ये हमारी स्टेटमेंट है। ओके, कम्स टू कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 है जी, put n is equal to 1 in equation A। n की जगह क्या रख दे, 1 रख दे। तो ये बन गया जी 8 × 10 की पावर 1 - 2 बन गया।
ठीक है, सिंप्लीफाई करें जी। 8 मल्टीप्लाई 10, 80 माइनस 2 इज इक्वल टू 78। इज 78 इज डिविजिबल बाय 6? जब भी कोई नंबर किसी से डिविजिबल होता है उसका मल्टीपल लाजमी होता है। यस, 6 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 78। इट इज डिविजिबल by 6। so for n is equal to 1 हमारी स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, Sn is true, कंडीशन 1 satisfied। now comes to कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या स्टेटमेंट देती है, कंडीशन नंबर 2 देखें। कंडीशन नंबर 2 में क्या, कंडीशन नंबर 2 में कहता है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज फॉर n इज इक्वल टू k Sn इज ट्रू। हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, हमने सपोज कर लिया किसी नंबर k के लिए। ये क्या कह रहा है, ठीक कह रहा है। दैट इज पुट n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन ए। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा जी 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 6। या अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। ये देखें जी 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k माइनस 2 अगर 6 से डिवाइड होगा तो श्योरली कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल बन गया 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k माइनस 2 इज इक्वल टू 6 टाइम्स सम क्वोशंट। दैट्स योर इक्वेशन नंबर बी। ये आपकी इक्वेशन नंबर बी है जिसको आप यूज करेंगे k प्लस 1 के लिए। ओके, गॉट इट बेटा। नाउ लुक, अब उसके बाद नेक्स्ट फॉरेन इंटीजर क्या होता है, k प्लस 1। n is equal to k plus 1, we have to prove, हमें प्रूव करना होगा। that is put n is equal to k plus 1 in equation a। इक्वेशन ए में रखें जी, ये जो हमारी इक्वेशन ए है स्टार्ट में, इधर जहाँ n है वहाँ पे क्या रख दें, k plus 1। तो देखिए ये क्या बन गया, इट बिकम 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k प्लस 1 माइनस 2। मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k डॉट 10 माइनस 2। अब देखें, मैंने आपको पहले जो बात बताई थी, पहले नंबर से पहली जो क्वांटिटी होगी वहाँ से कांस्टेंट वाला नंबर चूज़ करना है। वहाँ से कांस्टेंट वाला क्या बनता है 10, और दूसरी जो वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू से आपने हमेशा चूज करना है के इंडेक्स वाला। के इंडेक्स वाला नहीं है तो उसकी जगह क्या है, 2 है। तो दैट्स 10 मल्टीप्लाई 2 20। मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, या सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करने जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्टेड एंड, क्योंकि इक्वेशन नंबर बी को देख के करना है। सब्ट्रैक्ट, अगर इक्वेशन बी में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट एंड ऐड, अगर एडिशन हुआ तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट एंड ऐड 20, उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा ज़रा चेक करें। ये देखें 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k डॉट 10 माइनस 20 मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 20 ऐड किया, माइनस 2 एज इट इज़। अब उसका क्या फ़ायदा होगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर्स में से अगर 10 कॉमन ले लो, ये देखिए 10 इन दोनों में कॉमन है ना, ओवरऑल 10 कॉमन ले लो, तो जब मैंने 10 कॉमन लूँगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k, ये 10 कॉमन हो गया ये वाला, और 20 में से जब 10 कॉमन हुआ तो कितना रह गया, माइनस 2 रह जाएगा, एंड 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। नाउ यूजिंग इक्वेशन बी, यूजिंग इक्वेशन नंबर बी, तो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर k माइनस 2 कितना बन गया,
6 क्वोशंट प्लस 18। अब ओवरऑल 6 कॉमन है, 18 में 6 मौजूद है, 6 कॉमन लूँ तो ये बन गया जी 6 इंटू 10 टाइम क्वोशंट प्लस 3। तो क्या हुआ, इट इज डिविजिबल बाय 6, इट इज डिविजिबल बाय 6 बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या होगी, स्टेटमेंट ट्रू होगी। सो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 Sn is true, स्टेटमेंट ट्रू होगी है। Hence by the principle of mathematical induction, Sn is true for all पॉजिटिव इंटीजर्स। वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या होगी जी, ये क्वेश्चन था। अब देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 6 और 5 लेफ्ट किए आप लोगों के लिए, बेटा ट्राई करें, ना हुआ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं सॉल्व करा दूंगा, वो भी बहुत मेन क्वेश्चन है। अब देखिए ये तो शॉर्ट की फॉर्म में था, एक वो भी शॉर्ट की फॉर्म का क्वेश्चन है, वो बहुत ट्रिकी वाले में आपको बताता हूँ। अब इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, और लॉन्ग में किस फॉर्म का आ सकता है जरा गौर से देखिएगा। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27, ये तीनों क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में 8 मार्क्स के भी आ सकते हैं, लॉन्ग के लिए रेडी रहिएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न के हैं, किसी किस्म की कोई चेंज ही नहीं है 25, 26 और 27 पे, एज इट इज़ इसी पैटर्न पे करने हैं। 25 आप खुद ट्राई करेंगे, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 26 और 27 ट्राई कराऊंगा, ये लॉन्ग पैटर्न के हैं, ठीक है। देख लें क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27, ये लॉन्ग पैटर्न के फेडरल में क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत आप कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। लो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहते हैं, रूल यही है जो भी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में किए। कहता है x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, एक्स माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन। पिछले क्वेश्चन में डिविजिबल का वर्ड यूज होता था, यहाँ पे फैक्टर का हो गया था, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट बनाएं। The statement S N R of the form, statement इस फॉर्म की होगी जी x minus y is a factor of x की पावर n minus y की पावर n, या that is x की पावर n माइनस वाई की पावर n जब डिविजिबल होगा x माइनस वाई से, तो जाहिर सी बात है वो उसका फैक्टर है तो कोई क्वोशंट आएगा। ये दोनों आपकी मिला के होगी इक्वेशंस ए, जिनको आप यूज करेंगे जी। नाउ कम्स टू कंडीशंस। कंडीशन नंबर कंडीशन नंबर 1, क्या करना है कंडीशन 1 में बेटा, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। अगर n की जगह मैं 1 पुट करता हूँ, देखिए जहाँ जहाँ n मैं 1 पुट करता हूँ तो देखें ये क्या बन गया, इट बिकम x की पावर 1 माइनस y की पावर, यहाँ पे ना इस जगह पे n की जगह अगर 1 पुट करूँ तो कितना हो जाएगा, x की पावर 1 माइनस y की पावर 1। तो व्हाट डू यू थिंक, x1 माइनस y1, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये बन गया ओवरऑल x माइनस y। सो एवरी नंबर
इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। हेंस फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, Sn इज ट्रू बिकॉज x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस वाई। स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। नाउ कम्स टू कंडीशन नंबर 2 पे आ जाए। उसमें हम कैसे करेंगे जी, कंडीशन नंबर सपोज, सबसे पहले सपोज कर देते हैं फॉर n इज इक्वल टू k, किसी नंबर k के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, Sn इज ट्रू है। दैट इज पुट n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन a। तो ये बन गया आपके पास, देखें x माइनस वाई is a factor of x की पावर k माइनस y की पावर k। अगर ये इसका फैक्टर है तो दैट इज मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x की पावर k माइनस y की पावर k, x माइनस वाई इज इक्वल टू सम कोशेंट, कोई कोशेंट आएगा क्योंकि उसका फैक्टर जो है इट इम्प्लाइज x की पावर k माइनस वाई की पावर k इज इक्वल टू कोशेंट टाइम x माइनस वाई। ये आपकी होगी बेटा इक्वेशन नंबर बी, जिसको आपने यूज करना है। दैट्स योर इक्वेशन नंबर बी, जिसकी मदद से आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। नाउ फॉर n is equal to k plus 1 we have to prove, हमने उसके लिए क्या करना है, प्रूफ करके देना है। दैट इज पुट n is equal to k plus 1 इन इक्वेशन नंबर a, जहाँ पे इक्वेशन a में n है वहाँ पे k plus 1 पुट कर दें। देखें ये क्या हो गया, हमने n की जगह पुट करना है और प्रूव करना है कि x माइनस वाई उसका फैक्टर है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k प्लस 1 रखूँ तो ये बन गया आपके पास x की पावर k प्लस 1 माइनस वाई की पावर k प्लस 1। अगर प्रूव करना है ये x माइनस वाई इसका फैक्टर है तो x माइनस वाई का मल्टीपल पे लाजमी लिखा जाना चाहिए। देखिए मैं इसको ब्रेक कर कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर k डॉट x माइनस वाई की पावर k डॉट। वही पैटर्न दोबारा से हम फॉलो करेंगे जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में रिपीट करवाया। देखेंगे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन आ रही है क्वेश्चन बी में, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट और ऐड। कैसे करेंगे, जो पहली नंबर वाली टर्म है वहाँ से कांस्टेंट लेंगे, इसमें k मौजूद नहीं है, और दूसरी नंबर वाली टर्म में वो वैल्यू लेंगे जिसमें k मौजूद है। अगर k वाली टर्म ना होती तो फिर हम वहाँ से भी कांस्टेंट ले लेते। उनकी प्रोडक्ट क्या बनती है, x डॉट वाई की पावर के। इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे। ये मैं करके दिखाता हूँ जी, मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट एंड ऐड x डॉट वाई की पावर। इसका मुझे क्या फ़ायदा होने जा रहा है, देखिए x की पावर k डॉट x वैसे ही, y की पावर k डॉट y वैसे ही। पहले सब्ट्रैक्ट करें जी, माइनस x डॉट y की पावर k प्लस x डॉट y की पावर k, ये एज इट इज था। पहले दो नंबर्स में से इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x, इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, y की पावर k। देखिए जी कॉमन लें, x कॉमन लूँ तो डैश x की पावर k माइनस y की पावर k, और दूसरे दो नंबर से y की पावर k कॉमन लूँ तो इट्स x माइनस y। यूजिंग इक्वेशन a, इक्वेशन ए क्या क्यों, इक्वेशन नंबर बी, क्योंकि इक्वेशन नंबर बी में हमने सपोज कर लिया ना, ये देखें ये ऊपर आपके पास लिखी हुई है, ये x की पावर k माइनस वाई की पावर k क्या होता है, q टाइम x माइनस वाई के इक्वल होता है।
तो दैस ये इक्वल हो गया आपके पास किसी q टाइम x माइनस वाई के और x एज इट इज प्लस y की पावर k इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए होल कॉमन क्या आ गया, x माइनस वाई होल कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग क्या रह गया x डॉट क्यू प्लस वाई। क्या ये डिविजिबल है? यस, आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस वाई इंटू x डॉट क्यू प्लस वाई की पावर k because it's a multiple of x minus y. So for n is equal to k plus 1, Sn is true, स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। Hence by the principle of mathematical induction, Sn is true for all positive integers। ठीक है, अब देखिए पहले जर्नलाइज होता था ना, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 6, अब उसने डिविजिबल बाय एनी पॉलिनोमियल दे दिया, इससे ये क्वेश्चन लॉन्ग की फॉर्म में बना। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, अब यहाँ पे हमने प्रूव करना है जी x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 2k माइनस 1 प्लस y की पावर 2k और सॉरी 2n 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, ये बेटा एक दफ़ा फेडरल बोर्ड में आया हुआ है लॉन्ग में और अच्छा क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे जी, सबसे पहले इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, दी स्टेटमेंट Sn आर ऑफ द फॉर्म, स्टेटमेंट इस फॉर्म की है जी x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 2n माइनस 1 प्लस y की पावर 2n माइनस 1, या दैट इज x की पावर 2n माइनस 1 प्लस y की पावर 2n माइनस 1 जब डिवाइड होती है x प्लस वाई से, क्योंकि उसका फैक्टर है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों को मिला के मैं कहता हूँ दैट्स माय इक्वेशन ए, ये इसको और इसको, ये मैंने इन दोनों को मिला के इक्वेशन ए कह दिया, क्योंकि वो पेज ब्रेक हो रहा था तो मैंने एरो बना दिया। ठीक है, नाउ कंडीशन 1 पे आ जाए। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 नंबर 1 के लिए क्या है, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। देखिए यहाँ पे जहाँ पे इधर दिया हुआ है n, इस जगह पे ना मैं ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, इधर n की जगह 1 रखता हूँ। देखिए क्या हो गया, ये हो गया x की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस y की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया 2 माइनस 1 प्लस y की पावर 2 माइनस 1, ओवरऑल क्या बन गया x प्लस वाई। सो एवरी नंबर, हर नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर ही अपने आप का फैक्टर होता है। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 द स्टेटमेंट Sn इज ट्रू, स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। नाउ कम्स टू कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, कंडीशन नंबर
सपोज फॉर n इज इक्वल टू k, किसी नंबर k के लिए Sn इज ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज पुट n इज इक्वल टू k इन इक्वेशन ए। n की जगह k रखें जी इक्वेशन k में और सपोज कर लिया वो ट्रू है। ये हो गया x की पावर 2k माइनस 1, ठीक है, ये इस तरह लिखेंगे, सॉरी प्रॉपर पहले स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, x की पावर 2k माइनस 1 प्लस y की पावर 2k माइनस 1, दैट इज सॉरी x की पावर 2k माइनस 1 प्लस y की पावर 2k माइनस 1, जब कभी भी x प्लस y से डिवाइड होगा क्योंकि वो उसका फैक्टर है तो कोई क्वोशंट आएगा। तो इधर से हमारी कंडीशन b क्या बन गई जी, x की पावर 2k माइनस 1 प्लस y की पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई टाइम क्वोशंट, दैट्स इक्वेशन नंबर बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर बी है बेटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर बी होगी जिसको हमने यूज़ करना है k प्लस 1 के लिए। देख लें अब इसमें एडिशन आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, रेडी रहिएगा। ओके, अब इसके बाद नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए Sn is now for n is equal to k plus 1 we have to prove, हमें क्या करना चाहिए, we have to prove, हमें प्रूव करके देना है ये जो स्टेटमेंट है, दैट इज पुट n is equal to k plus 1 इन इक्वेशन a। रखें जी इक्वेशन a में जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पे रख देते हैं k plus 1। तो मैं रखने जा रहा हूँ, गौर से दिखेगा, x 2 इंटू समथिंग माइनस 1 प्लस y 2 इंटू समथिंग, ये जो ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ी है इसी की जगह रखना है k प्लस 1। ये मैं कलर चेंज कर दिया थोड़ा सा, आप देख लें गौर से, k प्लस 1 रख दिया। अब इसको जो सिंप्लीफाई करें पहले, ये हो गया जी x की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस y की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 हो गया। अच्छा अब बेस को ब्रेक करें, देखिए 2 माइनस 1 1 तो हो सकता है, लेकिन मुझे इक्वेशन नंबर जो b है उसमें x की पावर 2k माइनस 1 चाहिए। ये देखें x की पावर 2k माइनस 1 और y की पावर 2k माइनस 1, तो उसको यूज़ करना है। तो मैं ये नंबर्स को सॉल्व नहीं करूँगा 2 और माइनस 1 को, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 2k माइनस 1 प्लस 2 और y की पावर 2k माइनस 1 प्लस 2, इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ ना। अब देखें, अब बेस ब्रेक करता हूँ, ये बन के मेरे पास x की पावर 2k माइनस 1 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस y की पावर 2k माइनस 1 डॉट वाई स्क्वायर। अब वही टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है जो पहले बताई है। पहले नंबर से हमेशा कांस्टेंट वाली वैल्यू उठानी है और दूसरे नंबर से वो वाली वैल्यू उठानी है जिसमें k इंडेक्स मौजूद हो। उनकी प्रोडक्ट को क्या करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन बी, ऐड है तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट एंड ऐड। मैं यहाँ पे करूँगा जी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट व्हाट, क्या चीज़ करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर डॉट वाई की पावर 2k माइनस 1। देखिए जी करते हैं, ये यहाँ पे x 2k माइनस 1 डॉट एक्स स्क्वायर भी वैसे ही प्लस y की पावर 2k माइनस 1 डॉट वाई स्क्वायर वैसे ही। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करने जा रहे हैं, प्लस एक्स स्क्वायर डॉट y की पावर 2k माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर y की पावर 2k माइनस 1। अब देखें यहाँ पे पहले दो नंबर्स में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, और इधर क्या कॉमन है, y की पावर 2k माइनस 1। उसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, लुक
जब पहले दो नंबर्स में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2k माइनस वन प्लस वाई की पावर 2k माइनस वन, माइनस मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, वाई की पावर 2k माइनस वन, तो ये कितना आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। गॉट इट। नाउ यूजिंग इक्वेशन बी जिसमें हमने सपोज किया हुआ था कि x की पावर 2k माइनस वन प्लस वाई की पावर 2k माइनस वन क्या होता है, डिविजिबल होता है, या x प्लस वाई इसका फैक्टर है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया जी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई डॉट कोशेंट के इक्वल आ गया, माइनस वाई की पावर 2k माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ जी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई करके लिख लिया। ओवरऑल देखिए क्या कॉमन है, ओवरऑल इस पूरी इक्वेशन में भी x प्लस वाई है, इस पूरी इक्वेशन में भी x प्लस वाई है, टेकिंग x प्लस वाई कॉमन, तो ये हो गया जी x प्लस वाई आपका क्या हो गया कॉमन हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया एक्स स्क्वायर डॉट कोशेंट माइनस वाई की पावर 2k माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई। क्या ये सारा x प्लस वाई से डिविजिबल है, यस, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई क्या है, कोई इसका फैक्टर है, सो इट इम्प्लाइज x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ above quantity x plus y into x square dot cube minus y की पावर 2k minus 1 dot x minus 1, and so for n is equal to k plus 1, n is equal to k plus 1 के लिए क्या हो गया हमारी स्टेटमेंट Sn is true, Sn true हो चुकी है। So by the principle of mathematical induction के प्रिंसिपल के मुताबिक mathematical induction Sn is true for all positive integers। ये बेसिकली हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। देखें ये बहुत अच्छे तीनों क्वेश्चन है, 25, 26, 27, कोई भी बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, रावलपिंडी बोर्ड, उसमें रावलपिंडी बोर्ड आ जाए, लाहौर बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, उन सब में ये लॉन्ग आ सकते हैं। फेडरल बोर्ड में तो बहुत चांसेस हैं ये क्वेश्चन लॉन्ग आए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, वो शॉर्ट की फॉर्म में पूछा जा सकता है, द क्वेश्चन नंबर 30, वो इसलिए उसने थोड़ा सा अलग करके दिया हुआ है, मैं वो हूँ, वो भी यही कंसेप्ट यही है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है, जस्ट इंटीजर्स को थोड़ा सा शफल कर दिया गया। किस तरह इंटीजर्स को शफल कर दिया गया जरा गौर से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 लुक कहता है प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। Prove by the principle of mathematical induction। ये तो बस वो सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है। अच्छा, n square minus n is divisible by 8, n square minus 1 is divisible by 8 when n is odd, when n is odd positive integer। ये असल कहानी यहाँ पे छुपी हुई है, ये जो ये बोला है ऑड है और पॉजिटिव, क्या मतलब है इस बात का जरा देखते हैं। देखें ये उसी तरह जैसे आए थे डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, अब ये इससे डिविजिबल है, तो देखो स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, स्टेटमेंट हो चुकी the statement Sn are of the form, statement is form की हो चुकी है, n square minus 1 is divisible by, कि ये 8 से divisible होता है, divisible by 8
दैट इज n स्क्वायर माइनस 1/8 डिवाइड करूँ तो कोई ना कोई क्वोशंट आएगा। ये दोनों मेरी होगी ये, और ये मिलके इक्वेशन नंबर ए होगी। अब ये सिर्फ ऑड के लिए, इवन के लिए मतलब इवन नंबर कोई पुट करता हूँ, इवन नंबर, पहला इवन नंबर आसान 2 पुट करूँ तो देखो जी मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं 2 पुट करता हूँ n की जगह तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट्स 4 माइनस 1 3। 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, प्रॉपर डिविजिबल नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ ऑड के लिए पॉसिबल है। तो कंडीशन 1 स्टार्ट करते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 में क्या है जी, देखें जी, पुट n इज इक्वल टू 1 और 1 ऑड होता है, सिर्फ ऑड के लिए चाहिए इन इक्वेशन ए। देखें जी n की जगह 1 रखें तो ये हो गया जी 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट इज डिविजिबल बिकॉज 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, divisible by 8. So for n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए हमारी स्टेटमेंट Sn क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। ये ठीक बात कर रहे हैं। नाउ कम्स नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 में क्या कंडीशन, ये बहुत मेन कंडीशन है क्योंकि इसमें ही ट्रिक छुपी है और इसमें बहुत अच्छा SLO बन सकता है बेटा, ये ज़हन में रखिएगा, यहीं पे सारी बातें छुपी थी। लो आई हैव टू सपोज, मैं करूँगा सपोज डैट, सपोज फॉर n इज इक्वल टू k, किसी नंबर k के लिए, एंड k इज ऑड, k कोई ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, Sn इज ट्रू। मेरी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है किसी ऑड नंबर k के लिए, अगर तो ट्रू है दैट इज पुट n is equal to k in equation नंबर a। इक्वेशन नंबर a में n की जगह क्या रखें, k रखें, तो ये हो जाएगा जी k स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, या दैट इज k का स्क्वायर माइनस 1 जब 8 से डिविजिबल होगा तो कोई क्वोशंट आएगा। दैट्स माई इक्वेशन नंबर बी, जिसको मैं यूज़ करूँगा k+1 के लिए प्रूव करें। हाँ जी, क्या आपको लगता है अब अगला नंबर कौन सा होना चाहिए जिसके लिए प्रूव करें? वैसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन देखें, अभी क्वेश्चन नंबर 30 में करा रहा हूँ। इतने ज़्यादा क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किए हैं 3 वीडियोज़ में। जब n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर लेते थे, k के लिए सपोज करते थे, और उसके बाद फ़ौरन जो नंबर होता था k+1 उसके लिए प्रूव करते थे। तो यहाँ पे किसके लिए प्रूव करेंगे? यही तो ट्रिक है जो छुपी हुई है। यहाँ पे प्रूव करेंगे k+1 के लिए, नो यहाँ पे प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k+2, k+2 के लिए प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव, क्यों भाई, क्यों k+2 के लिए प्रूव करना है, k+1 के लिए क्यों नहीं करना? देखें, अगर एक ऑड नंबर है उसमें 1 ऐड करने से वो इवन बन जाता है और उसमें 2 ऐड करने से वो ऑड ही रहता है। तो k ऑड नंबर था, फॉर एग्जांपल 99 इज एन ऑड नंबर, अगर 1 ऐड करेंगे तो 100 इवन बन गया, लेकिन 2 ऐड करेंगे तो 101 वो ऑड ही रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली k+2 इसलिए किया बिकॉज k+2 इज ऑड। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या बनता था, k+2 बनता था, इसलिए ये ही ट्रिक है मेन। अगर आप k+1 के लिए प्रूव करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी प्रूव नहीं होगा और ये बहुत अच्छा SLO बन सकता है। नाउ पुट n इज इक्वल टू k+2 इन इक्वेशन ए। देखें जी, इक्वेशन ए में जहाँ n है वहाँ पे k+2, तो ये हो गया जी k+2 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें जी, k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k माइनस 1 हो गया। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन नंबर जो b है उसमें k स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। देखें ज़रा, k स्क्वायर माइनस 1 इंटू डॉट प्लस 4 प्लस 4k। नाउ यूजिंग इक्वेशन b, यूजिंग इक्वेशन नंबर b, इक्वेशन b को यूज़ किया तो k स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, 8 टाइम कोशेंट के इक्वल हो गया। दैट्स 8 टाइम कोशेंट प्लस
4 इंटू 4 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा k प्लस 1। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक k प्लस 1 क्या है? सेंस k प्लस 1 इज इवन, तो हर इवन नंबर किसके मल्टीपल पे लिखा जाता है? 2 के मल्टीपल पे लिखा जाता है, दैट इज, तो आप k प्लस 1 को लिख सकते हैं देयरफॉर k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम इंटीजर i इज इंटीजर। तो ये आपके पास ओवरऑल सिनेरियो क्या बन गया? 8 इंटू क्वोशंट प्लस 4 इंटू 2 टाइम इंटीजर, दैट्स 8 इंटू क्वोशंट प्लस 8 इंटू इंटीजर। 8 ओवरऑल क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो क्वोशंट प्लस इंटीजर जो मर्जी हो, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। इट इज divisible by 8 because it is a multiple of, it is divisible by 8. So for n is equal to k plus 2, not k plus 1. So for n is equal to k plus 2, statement is true, Sn is true. Hence by the principle of mathematical induction, Sn is true for, अब यहाँ पे भी मेंशन करना है, true for all odd positive integers। बेटा ये बहुत अच्छा इससे लो क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है। ये दोबारा देखें, आपने k के लिए क्या किया? सपोज किया और k ऑड है, तो k प्लस 1 क्या हो जाएगा? इवन। हम अगला नंबर क्या लेंगे? k प्लस 2। और ये जो मैंने स्टेप किया, ये देखिए k प्लस 1 इवन होता है ना, k प्लस 1 इज एन इवन नंबर। तो हर इवन नंबर की शर्त है कि वो 2 के मल्टीपल पे लिखा जाएगा, ये मैंने वो कंडीशन पे लिखी है। कोई भी इवन नंबर उठाएं, लेट अस मैं इवन नंबर उठाता हूँ 896, इट इज़ एन इवन नंबर, तो ये लाजमी 2 के मल्टीपल पे लिखा जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, जो भी इंटीजर हो, आप इसको चेक करके देख लें। यही इवन की सबसे मेन निशानी होती है, तो इसको अच्छी तरह देखिएगा, ये बहुत मेन क्वेश्चन साबित हो सकता है। ये वाली वीडियो बहुत मेन है आपके लेक्चर्स के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन कराऊंगा, उसमें से भी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सो बेटा सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।